नेपाल के हालात की सबसे पहले दो तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे नेपाल की स्थिति है क्या। दरअसल एक तस्वीर वो कल की तस्वीर जब जेन जी और प्रदर्शनकारी जबरदस्त तरीके से नेपाल की सड़कों पर उतरे हुए थे, हर तरफ उन्हीं का राज नजर आ रहा था। नेपाल की संसद को इन प्रदर्शनकारियों ने अपने निशाने पर लिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास पर, मंत्रियों के आवास पर हमला बोला गया। और वहीं दूसरी तस्वीर, आज की तस्वीर, नेपाल में कल जो कुछ जल रहा था आज वो सुलग रहा है। धुआं अभी भी धधक रहा है, लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन धुआं उठता हुआ नेपाल की संसद भवन से आज भी दिख रहा है। जिन इमारतों को कल जलाया गया वहां आज भी आग सुलग रही है। प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहे थे, क्या वो उन्हें हासिल हो गई या क्रांति सिर्फ एक भ्रांति थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब आगे चर्चा की जा रही है। सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट फिलहाल नेपाल की स्थिति ने पैदा कर दिया है। अब आगे नेपाल में क्या होगा, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आकलन जरूर किए जा रहे हैं। नई सरकार बनेगी क्या, नागरिक सरकार बनेगी क्या? फिलहाल तो देखिए, नेपाल में कमान अभी के लिए सेना ने अपने हाथ में ले ली है। ये क्या फौरी तौर पर सेना ने कमान अपने हाथ में ली है, या फिर यहां से किसी और तरीके का खतरा जो नेपाल पर मंडरा रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल बहुत हैं और उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे आगे का एजेंडा में। नेपाल की ही आज विस्तार से बात होगी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू हुआ जारी है, थमा नहीं है। आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। कमान सेना ने इस वक्त नेपाल की अपने हाथ में ले ली है। नेपाली सेना दावा कर रही है हालात का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी हैं, आम लोगों की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जुगत में हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी गतिविधियां बंद कर दी जाएं, ये सेना की तरफ से अपील की जा रही है। और साथ ही सेना ने इसी को आधार बनाकर फिलहाल कमान नेपाल की अपने हाथ में ले ली है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री नेपाल के थे कल तक, उन्होंने कल ही दोपहर में 2:08 पर पद से इस्तीफा दिया और फिर काठमांडू छोड़ दिया है केपी शर्मा ओली ने। अब कहां हैं केपी शर्मा ओली, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। सेना ने केपी शर्मा ओली को अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। कल आखिरी बार केपी शर्मा ओली के बारे में जानकारी ये मिली थी कि सेना के ही हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें किसी अज्ञात सुरक्षित जगह ले जाया गया है। अच्छा, इससे पहले आंदोलनकारियों ने केपी शर्मा ओली के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी। सब फूंकने पर आमादा थे कल तो प्रदर्शनकारी। राजधानी काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाकों में झड़पें हुई, आगजनी हुई। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 24 पर पहुंच चुका है। 24 लोगों की जान जा चुकी है नेपाल में जेन जी की इस क्रांति में। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस आंदोलन में। आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल, पुष्पकमल दहल प्रचंड, इनके घर में आग लगा दी। कई नेताओं, मंत्रियों को बाकायदा सड़क पर दौड़ा कर पीटा। और अब ये जो हालात बने हैं, इन सब के बीच नेपाल में जो हिंसा हुई है, उसके बाद सवाल बड़ा है। आखिरकार नेपाल में आगे क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका हर कोई अब जवाब चाहता है। क्या अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनने जा रही है, नागरिक सरकार जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या नेपाल में सैन्य शासन, जो अभी सेना ने कंट्रोल लिया है नेपाल का अपने हाथ में, इसका मतलब क्या है? क्या नेपाल में अब सैन्य शासन का दौर लागू होने जा रहा है? क्या नेपाल में राजतंत्र का प्रभाव अब बढ़ने जा रहा है? क्या होगा नेपाल में? क्या नेपाल की सियासी व्यवस्था में जेन जी की भागीदारी बढ़ने जा रही है? क्या होगा नेपाल में? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या नेपाल में आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी क्या नेपाल में लागू की जा सकती है? यही तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ ही नेपाल में आगे क्या होगा, ये स्थिति साफ होगी। इस बीच जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकर आइए जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये ताज़ा तस्वीरें हैं नेपाल की, जिस बात का जिक्र मैं अभी कुछ देर पहले कर रही थी कि पिछले 2 दिन से जिस तरीके की हिंसा
जिस तरीके की क्रांति के नाम पर उपद्रव यहां नेपाल ने देखा है, आज उसके निशान अभी भी जगह जगह सुलगते हुए और कुछ जगह तो देखिए धधकते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। अब फायर ब्रिगेड का तो नामो निशान ही नहीं था। जहां पर आग लग रही थी बस वो आग बढ़ती ही जा रही थी और भीषण ही होती जा रही थी। ये आज की तस्वीरें हैं नेपाल की और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि नेपाल में अभी भी स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, अभी भी स्थिति जो है वो काबू से बाहर है। इसीलिए तो कल रात 10 बजे आनन फानन में सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। सेना की तरफ से अब आम लोगों को और जो आंदोलनकारी हैं, जेनजी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उनको सेना अब आगाह कर रही है ये कहकर कि देखिए स्थिति जो है वो अब ऐसी हो गई है कि कुछ उपद्रवी जो है, कुछ देश विरोधी ताकतें जो है, अब वो इन हालात का फायदा उठा रहे हैं और वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए संभल जाइए। आंदोलनकारियों से सेना की अपील की जा रही है कि आपकी जो मांगे थी वो तो आपने कमोबेश मनवा ली हैं, वो मांगे पूरी हो गई हैं, अब वापस लौटिए, अब ये तोड़फोड़ बंद कीजिए, अब राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला थामिए। क्या आज ऐसा होगा? आज की सुबह क्या नेपाल में एक नई उम्मीद लेकर आएगी या एक बार फिर आज भी आंदोलनकारियों का बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरेगा और हर तरफ आज भी क्या हिंसा वाला तांडव देखने के लिए मिलेगा? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति के आवास से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट की तक की ये तस्वीरें। और ये देखिए कैसे जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उन्हें एक एक कर फूंक दिया गया। अब इसमें शिनाख्त करना मुश्किल है कि कौन सी मंत्रियों की गाड़ियां हैं, कौन सी आम लोगों की गाड़ियां हैं। अब तो जो नुकसान हो रहा है उसकी जद में सब आते चले जा रहे हैं। और वाकई में ये क्रांति जो सत्ता परिवर्तन की थी, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है और किस कीमत पर हुआ है उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कितना बड़ा नुकसान नेपाल को उठाना पड़ा है उसी को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं।